चढ़ता बलि चढ़ती रह गई है और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। एक और रोड पे निर्माण, एक और विकास और रोहतास की एक और उम्मीद भ्रष्टाचार की उस पर चढ़ी है। 5 वर्षों से लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा था सीधा सीधी, और 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से ये जो काम कराया जा रहा था वो लूटने का एक तरीका था। क्या आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों का उदासीन रवैया रहा है कि वोट के नाम पे तो हमको और आपको कहते चले आए कि हम बहुत हितैषी हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार में भ्रष्टाचार के पोल खुल गए हैं। करोड़ों रुपयों का टावर 1 मिनट में धराशायी हो गया। लोगों का उम्मीद टूट गया है। आपको बता दें कि रोहतास से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर रोहतासगढ़ किला, चौड़ासन मंदिर, रोपवे के 2 टावर गिर गए। ट्रॉली क्षतिग्रस्त हो गया। निर्माण गुणवत्ता और पारदर्शिता पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल मामला यह है कि रोहतास की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना जो है रोहतासगढ़ किला, जो रोहतासगढ़ नगर पंचायत में चौड़ासन मंदिर रोपवे परियोजना एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। लगभग 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित इस परियोजना के ट्रायल के दौरान ही बड़ा हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार परीक्षण कार्य के समय रोपवे के 2 टावर अचानक गिर गए, जिससे ट्रॉली सहित पूरा सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। अब लोग भी तरह तरह के सवाल उठाने लगे हैं। उम्मीदों पर पानी फिर गया है कि आखिर 13 करोड़ 65 लाख की ये जो योजना थी, ये एक समय में इतनी बड़ी परियोजना, रोहतासगढ़ किला और चौड़ासन की मंदिर को जोड़ने वाली जो ये परियोजना थी, ये धराशायी हो गई है। तो इस पर लोग कह रहे हैं कि हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे। वहां से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रतिनिधि भी तमाम पहुंच रहे हैं। वो तमाम जो वीडियो है आप पहले देखिए। क्या नाम हुआ आपका? तुराब न्याजी। अभी रोहतासगढ़ में जो रोपवे का निर्माण कार्य चल रहा था, तो आज 2 टावर गिर गई है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? केवल टावर नहीं बल्कि हम सभी क्षेत्रवासियों की उम्मीद गिरी है। वो उम्मीद इसलिए गिरी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा था, और पिछले 6 साल से यही उम्मीद थी 2019 से लेकर आज तक कि बस जल्द ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद हम लोग सब कुछ निकालेंगे और उसके बाद रोहतासगढ़ में डेवलपमेंट की बात होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमेशा से भ्रष्टाचार का चढ़ता बलि चढ़ती रह गई है और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। एक और रोड पे निर्माण, एक और विकास और रोहतास की एक और उम्मीद भ्रष्टाचार की उस पर चढ़ी है, जिसमें पूरी तरह से सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे सभी पदाधिकारी का हो, जनप्रतिनिधियों का हो, वरना ये घटिया तरीके से काम हो रहा था। कई बार यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय आए, पुल निगम के कई पदाधिकारी आए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं। तो ये उदासीन रवैया रहा है, इस तरीके का घटिया। लगभग हमको लगता है 2020 से ये योजना शुरू हुई थी और 13 करोड़ 65 लाख की योजना है। क्या कहना चाहते हैं? 5 वर्षों से लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा था सीधा सीधी, और 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से ये जो काम कराया जा रहा था वो लूटने का एक तरीका था। क्या आप उम्मीद में रहे, झूला झूलते रहे आराम से बिहार की जनता, और उसके बाद इसको चुनाव के बाद, ये तो इसीलिए ट्रायल नहीं कराया गया था चुनाव से पहले कि माननीय मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का पोल खुल जाता, उनके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार का पोल खुल जाता, इसीलिए तो चुनाव के बाद इसको कराया गया। वरना ये काम तो कब का पूरा हो सकता था। मगर जिस उदासीन रवैया के साथ यहाँ के पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, चाहे वो जिला पदाधिकारी रहे हों, चाहे यहाँ पे पुल निगम के पदाधिकारी रहे हों, या संबंधित सभी विभाग के पदाधिकारियों का उदासीन रवैया रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का उदासीन रवैया रहा है कि वोट के नाम पे तो हमको और आपको कहते चले आए कि हम बहुत हितैषी हैं, बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन एक बार भी क्वालिटी जांचने कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो क्या देखा वो बाकी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे पूरे पुल को। ये केवल 2 ब्रिज नहीं गिरा है, केवल 2 ये इसका निर्माण पिलर नहीं गिरा है, बल्कि रोहतास के लोगों की उम्मीद गिरी है। और इस उम्मीद के साथ बहुत आहत होगा, चूंकि यहाँ आस्था का महाकेंद्र चौड़ासन शिव मंदिर, रोहतासगढ़ किला, सेकबबल शहीद और पर्यटन के कई ऐसी संभावनाएं थी जिसके आने के बाद इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होता। कहीं ना कहीं ये उम्मीद लग रहा है कि अब हम लोग अंधकार में जाएंगे, केवल वादा और भाषण ही हमारे जिम्मे रहेगा। तो आपने देखा कि किस कदर लोगों का कहना है कि ये बस टावर नहीं, ट्रॉली क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, हम लोगों की उम्मीदें क्षतिग्रस्त हुई है। 2019 से इस परियोजना पर काम चल रहा है और 26 के फरवरी मार्च में इसका उद्घाटन होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें अभी तक कोई हताहत, किसी का घायल या गंभीर होने की कोई बातचीत नहीं है। लेकिन 13 करोड़ 65 लाख की इस योजना पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कहां कमी हुई, गुणवत्ता की शिकायत या तकनीक की कमी हुई, कंस्ट्रक्शन की फॉल्ट है या फिर भ्रष्टाचार? क्या
जो है इसमें डायरेक्ट जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें कि घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पिछले 5 सालों से ज्यादा समय से इस परियोजना पर काम चल रहा है और जिले वासियों को उम्मीद थी कि रोहतासगढ़ किला तक सुगम और सुरक्षित आवागमन संभव होगा और इससे पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। लेकिन अब जो है इस रोपवे परियोजना का उद्घाटन और तमाम जो है चीज जो भविष्य में होने वाली थी वो बिल्कुल आधार में चली गई है। अब सवाल उठने लाजमी है कि आखिर 13 करोड़ 65 लाख के परियोजना जो रोहतास में पर्यटन को नया आयाम देता वो खुद ही धराशायी हो गया है। सवाल उठेंगे, गंभीर सवाल उठेंगे कि आखिर 2019-20 से काम चल रहे हैं, कुछ ही महीनों बाद उसका उद्घाटन होने वाला था, उससे पहले ही पोल खुल गई है। और तमाम खबरें आपको देते रहेंगे लाइव सिटीज के माध्यम से। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।